रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात माने तो लगभग 1100 साल से चली आ रही ये परिपाटी, ये प्रथा, ये अवसर, ये त्योहार आज भारत की कल्चरल हेरिटेज बन चुका है। लगभग 1100 साल से अधिक समय से जगन्नाथ रथ यात्रा बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी लबो-लबाव के साथ और प्यार से लगातार चली जा रही है। आज के इस सत्र में हम आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य साझा करेंगे, जो आपने निश्चित ही या तो कभी नहीं सुने होंगे, यदि सुने हैं, तो उन्हें और रीअश्योर कर लेंगे। जैसे कुछ रोचक तथ्यों में भगवान जगन्नाथ के साथ जो अन्य जिनके नाम आप सुनते हैं बलभद्र और देवी सुभद्रा, वो तीनों भाई-बहन जब निकलते हैं, तो उनके ये रथ हर साल नए बनते हैं। इन रथों को जब यात्रा पूरी हो जाती है, तब इन्हें कैसे डिसमेंटल किया जाता है, आज के सत्र में डिस्कस करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान अपनी इस यात्रा में पूरे 9 दिन जब अपनी मौसी के घर रुक कर लौटते हैं, तो कौन सी विधान और कौन सी परिपाटियां हैं जिनकी पालना होती है। लाखों की संख्या में लोग इस रथ को खींचने के लिए क्यों पहुंचते हैं? क्या कभी इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरा? क्या इस मंदिर की कभी छाया नहीं बनती? क्या इस मंदिर में बनने वाले जो भोग हैं वो 6 की 6 स्वादों से लीन होते हैं? तमाम बातें आज के इस सत्र में आप और हम करने वाले हैं। क्योंकि रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, हर किसी के मन में जो नहीं भी गया है, वो आत्मिक रूप से यहाँ की यात्रा कर ही रहा है। कहीं न कहीं उनके ज़हन में इस चीज़ का ज़िक्र आ चुका है, इस यात्रा का ज़िक्र आ चुका है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, अपने दूसरे दिन में है और आप और हम यहाँ की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 10 लाख से अधिक लोग यहाँ भगवान के रथ को खींचने पहुंचे हैं। कहते हैं कि भगवान का रथ अगर खींचने का सौभाग्य मिले तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भी गजब इजाफा है। होटल्स की जो पर नाइट चार्जेस हैं वो 50,000 रुपए से भी ऊपर के पहुंच गए हैं। इस तरह की सुर्खियां भी हैं। लेकिन एक और सुर्खी यहाँ पर निकली और वो ये कि इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो कहीं भगदड़ भी रिपोर्ट की गई, स्टैम्पेड भी रिपोर्ट की गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना कल सुर्खियों में कुछ इस प्रकार से निकल करके आने लगी थी। बड़ी मात्रा में भीड़ है तो यहाँ पर भीड़ के प्रबंधन के लिए प्रशासकीय जो इंतजामात हैं उनकी भी आज चर्चा होगी। लेकिन इस पूरी बात की चर्चा में सबसे बड़ी बात जिसके लिए लोग इस हद तक दीवाने हैं, उस पूरे मंदिर के बारे में आज वहां की हिस्ट्री, वहां की मिस्ट्री और वहां की कुछ अनकही कहानियां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। बात उड़ीसा की हो रही है। उड़ीसा के पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ शुक्रवार दोपहर गुंडीचा मंदिर पहुंच गया है। गुरुवार को शुरू हुआ था, रात्रि विश्राम के बाद ये गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर पहुंच गए हैं। गुरुवार को पहाड़ी अनुसंधान में जो अनुष्ठान था उसमें जो देरी हुई उसके कारण इस रथ को एक रात रोक लिया गया और फिर ये अगले सुबह यहां पर पहुंच गए हैं। ये रथ यात्रा की जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं, खुशी मनाते हुए लोग हैं, रथ को खींचने के लिए उमड़ी हुई जन सैलाब है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो टेंपल सा है, ये टेंपल असल में एक रथ है, जिस रथ को खींचने के लिए लोगों में उत्साह है, खुशी है। आप यहां पर 10 लाख श्रद्धालुओं के होने की खबर सुन रहे हैं। यहां पर प्रभु जगन्नाथ का रथ 200 मीटर खींचा, बलभद्र का रथ 500 मीटर और देवी सुभद्रा का रथ 700 मीटर खींचा। इस तरह की सुर्खियां कल से जुड़ी हुई निकली थी। आज चूंकि वो पहुंच चुके हैं, तो हम उससे पहले इनके सारी जो जानकारियां हैं वो बताते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग इस रथ यात्रा के अंदर धक्का मुक्की के शिकार हुए, जिनको घटघुटन हुई, उनके लिए चर्चा बनी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैरिकेटिंग की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, लोगों के एक जगह एकत्रित होने से, लोगों के दम घुटने से लोगों को इस तरह की असुविधा हुई। सरकार का कहना है कि यहां पर अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया और एक श्रद्धालु जो 60 साल के थे उनकी सांस घुटने से मौत हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ के इतिहास की। असल में जब इतिहास जगन्नाथपुरी का डिस्कस होता है तो भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित एक मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। भारत के 4 धाम यात्रा में एक जो पूर्व की यात्रा है उसके लिए जगन्नाथपुरी को जाना जाता है। इस मंदिर का जिसे आप आज देखते हैं, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन भगवान जगन्नाथ की पूजा की परंपरा कई शताब्दियों पुरानी मानी जाती है। यानी मंदिर जो आप देख रहे हैं ये 12वीं शताब्दी में बना था, लेकिन पूजा बहुत पुरातन समय से चली आ रही है। कहते हैं कि 8वीं सदी के अंदर जब शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा की तो उन्होंने 4 धाम बताए और उन 4 धामों में उत्तर की तरफ बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व के अंदर जगन्नाथ और पश्चिम की तरफ द्वारकाधीश का नाम लिया। तो उन्हीं में से पूर्व की तरफ जगन्नाथ टेंपल जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये है जगन्नाथ टेंपल जिसको आप 12वीं सदी से बना हुआ देख रहे हैं। इस मंदिर की कुछ कहानियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं। धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता है कि यहाँ के राजा हुए इंद्रद्युम्न। उन्हें कहा जाता था कि उन्हें नील माधव नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का, विष्णु की पूजा करने का जानकारी मिली थी। उन्होंने ऐसे ही अपने एक दूत को, विद्यापति को खोजने के लिए भेजा कि जाओ भगवान के दर्शन मुझे करने हैं। मुझे स्वप्न आया है, स्वप्न है कि समुद्र तट के किनारे एक पवित्र लकड़ी जिसे दारू कहते हैं, वहां से मुझे उनसे मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी है।
भगवान विश्वकर्मा यहां पर एक बढ़ई का रूप लेकर पहुंचते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि जब मैं मूर्ति बना रहा हूं तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर बीच में दरवाजा खोल दिया तो ये मूर्ति जिस रूप में है उसी में रह जाएंगी। और फिर मान्यता है कि दरवाजा खोलने से आज जो आप मूर्ति बनी हुई देखते हैं वो अर्धपूरी सी लगती है, यानी कि उसको देख करके आप सिमेट्री नहीं समझ पाते। सिर बड़ा है, धड़ छोटा है, तो जो आप मूर्तियां बनी देख रहे हैं वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं। आप जिन मूर्तियों को पहचानते हैं वो मूर्तियां असल में लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों को भी समय समय पर बदला जाता है, जैसे नव कलेवर कहते हैं। सामान्यतः 12 साल में उसका परिवर्तन होता है, लेकिन उस मूर्ति को बदलने के लिए ये लीप ईयर कंसेप्ट की आषाढ़ जब 2 बार आ जाए तब जाकर के उस साल में उसको बदला जाता है। उस तक भी हम आगे चलेंगे और बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर वर्तमान मंदिर की हम बात करें तो कहा जाता है कि गंगा वंश के अंदर शासक हुए अनंत वर्मन, जिन्होंने 1078 से 1147 के बीच में वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके जो राजा हुआ करते थे वो स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानकर ही शासन करते थे और आज तक यही चला आ रहा है। मतलब ये कि जब भगवान की यात्रा निकलती है तो यहाँ के जो राजा हैं, आज तो लोकतंत्र है, लेकिन जो भी राजाओं के मतलब आने वाली पीढ़ियों में लोग बने बने रहे, वो सब आज भी झाड़ू जिसके ऊपर सोने का हाथ हत्ता लगा होता है उससे रास्ता साफ करते हुए चलते हैं। इस पूरी प्रथा को छेरा पहरा कहते हैं, जिसमें भगवान भगवान के सामने राजा इस तरह से भाव रखता है कि शासक असल में भगवान है, मेरा काम केवल सेवा करना है। क्या इस मंदिर पर कभी आक्रमण हुए? बिल्कुल, 18 बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, जिनमें सबसे खास हमलों में 1568 में हुआ काला पहाड़ का हमला माना जाता है। ये पूरी फहरिस्त है, जिसमें जितने भी आक्रांता मुस्लिम आक्रांता रहे धर्म के ऊपर, उन लोगों के द्वारा हुए हमलों की एक पूरी फहरिस्त है। उसके बाद कहते हैं कि मराठा साम्राज्य जब आया तब उन्होंने मंदिरों का संरक्षण शुरू किया और बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक अधिनियम बना, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन अधिनियम 1952। उससे ये आज भी गवर्न किया जाता है। मंदिर की जो वास्तुकला है, ये कलिंग शैली की वास्तुकला मानी जाती है, जिसमें मंदिर के 4 प्रमुख हिस्से, जिसमें गर्भगृह जहां भगवान विराजते हैं, जगमोहन, नाट मंडप और भोग मंडप से मिलकर के इन्हें बताया जाता है। तो ये कलिंग शैली है जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है। अब ये जो मंदिर है, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला तथ्य, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर एक चक्र बना हुआ है। इसे नील चक्र कहा जाता है। ये नील चक्र 3.5 मीटर ऊंचा, लगभग 11 मीटर की सर्कल परिधि लिए हुए है। इसका वजन लगभग 1.5 क्विंटल बताया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को किसी भी तरफ से आप देखें, आपको नील चक्र अपनी ही तरफ देखता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब जिधर से भी देखें आपको लगेगा कि ये गोला मेरी तरफ घूम रहा है। इस तरह से इस मंदिर के चारों तरफ रहने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं वो नील चक्र का दर्शन करते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ इस नील चक्र पर एक ध्वजा लहरा रही है। ये ध्वजा प्रतिदिन परिवर्तित की जाती है। इसको बदलने के लिए जो यहाँ पर सेवायत जो पंडित हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन इस ध्वज को बदला जाता है। ये यहाँ की एक बड़ी परंपरा है। कुछ इस प्रकार से चढ़ते जाते हैं। मतलब मंदिर के ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको बिना किसी आधुनिक शैली के, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी सहायता के, इस तरह से डिवाइन फ्लैग को चेंज करने का कार्य पूर्ण किया जाता है। यह अपने आप में प्रतिदिन होने वाला कार्य है जो यहाँ पर नियमित रूप से होता है। तीसरा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर की जो शिखर है उसकी छाया नहीं बनती। मतलब ये जो मंदिर है इसकी छाया चारों तरफ, कहीं भी सूरज हो उसके अपोजिट दिशा में बनने वाली छाया नहीं बनती। इसके पीछे वास्तुकला का भी निर्माण बताया जाता है कि इस तरह से इसका टिल्ट है कि वो छाया इनके बॉडी पर ही शायद कहीं रह जाती है, जमीन पर इसकी छाया नहीं बनती। साथ ही साथ इस मंदिर की रसोई जो है वो पूरी तरह से जो भगवान के प्रसाद बनते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मिट्टी की हांडियां आप लिखी रखी हुई देख रहे हैं, 7 हांडियां एक के ऊपर एक रखी हुई, इनमें जो सबसे नीचे वाली हांडी है उसका खाना सबसे लास्ट में पकता है। सबसे ऊपर रखी हुई हांडी का भोजन सबसे पहले पकता है, जबकि हीट का ऑप्शन यही जाता है। भगवान को लगने वाले जो प्रसाद हैं वो इसी किचन में बनते हैं। हमने अपने 1-2 व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है, जब हम यहाँ गए हैं, तो यहाँ के आपको दृश्य दिखाए हैं कि कितना खूबसूरती के साथ यहाँ भोजन बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। ये श्रद्धालुओं को भी यहाँ से खाने को मिलता है। यहाँ के बहुत सारे मतलब इस प्रकार से भोजन को 6 प्रकार के रसों से मतलब भोजन का निर्माण किया जाता है और बनाने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो कईयों सालों से बना रही हैं। लगभग 800 लोगों की देखरेख में ये खाना बनता है और इस भोजन को बनाने में 240 चूल्हे जलाए जाते हैं, जिनमें 9 से 10 मिट्टी के बर्तनों को रखकर भोजन बनाया जाता है। जिस किचन में ये भोजन बनता है, वो 100 फीट लंबी किचन है, जिसमें इस भोजन का निर्माण होता है। 700 हांडियों में भोजन पकता है। 15 मिनट में 17,000 लोगों का भोजन बन जाता है। भोजन के अंदर विशेष रूप से 6 स्वाद, जिसमें से खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, ये सारे स्वादों को मिक्स करके भोजन का निर्माण किया जाता है।